हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल अनिभा स्टडी पॉइंट में। तो मैं हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके जो कि है प्रैग्मेटिज्म के ऊपर। प्रैग्मेटिज्म ये नॉलेज एंड करिकुलम में एक फ़िलॉसफी है, ये भी एक वेस्टर्न फ़िलॉसफी है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। प्रायर वीडियोस में हमने नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म और सांख्य दर्शन के बारे में पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं क्या है इस फिलॉसफी में। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स 16 मार्क्स के उस सेट में आ जाता है और ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं क्या प्रैग्मेटिज्म से क्या समझते हैं और क्या मतलब है इसका। तो ये और नेचुरलिज्म थोड़े से मिलते जुलते फिलोसफी हैं जो दी है, ये वेस्टर्न फिलोसफर ने दी है। तो प्रैग्मेटिज्म इज एन आइडियोलॉजी ऑफ वेस्टर्न कंट्री, ये वेस्टर्न कंट्रीज की आइडियोलॉजी है। पहली बार इसको जॉन ड्यू ने यूएसए में इंट्रोड्यूस करवाया था और ये बिलीव करती है कि इंसान की प्रोग्रेस होनी चाहिए और नेशन की प्रोग्रेस होनी चाहिए, यानी राष्ट्र का विकास होना चाहिए। तो ये एक मॉडर्न कंसेप्ट है और आइडियोलॉजी जो मटेरियलिस्टिक आउटलुक पर बेस्ड है, मतलब बाहर की जैसी चीज़ें दिखती हैं इनके हिसाब से चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो इंसान को सेटिस्फाइड कर सकें और उसको उसके ग्रोथ में हेल्प कर सकें। तो ऐसी चीज़ें ही यूज़फुल हैं। और सत्य क्या है, सत्य पर इन्होंने जोर दिया, सत्य को पहचानने पर इन्होंने जोर दिया है। इट फर्स्ट प्रेजेंस कैन बी सीन थ्रू द आइडिया ऑफ हेराक्लाइटिस। और हेराक्लाइटिस एक व्यक्ति है जिनकी आइडियाज़ में इसकी प्रेजेंस को फील किया गया था। वो 6th सेंचुरी के ग्रेट फिलोसफर थे। तो इनके फिलोसफी के हिसाब से मैन जो है इस दुनिया में जितनी भी सच्चाई है उसको क्रिएट करने वाला इंसान खुद है। और वो कैसे क्रिएट करता है, अपने एक्शंस के। तो जब वो एक्शंस करता है तो उसे कुछ एक्सपीरियंस मिलता है और उस एक्सपीरियंस में जो लर्निंग होती है वो ट्रुथ होती है, क्योंकि उसने खुद एक्सपीरियंस करी होती है। तो बजाय कि कहीं पढ़ने से उसको खुद एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए कि जीवन की सच्चाई क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रैग्मेटिज्म को लेकर बहुत लोगों ने अपनी राय दी है। तो पहले जेम्स ब्रेट हैं जिन्होंने कहा है प्रैग्मेटिज्म ऑफर अ थ्योरी ऑफ मीनिंग, मतलब एक ऐसी थ्योरी जिसका एक मतलब है, थ्योरी ऑफ ट्रुथ, एक ऐसी थ्योरी जो सच्चाई को बताती है, थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड थ्योरी ऑफ रियलिटी। सत्य, सच्चाई को बताने वाली एक थ्योरी है प्रैग्मेटिज्म। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से डॉक्ट्राइन दैट इवैल्यूएट एनी असर्शन सोलली बाय प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस। किसी चीज़ का पता लगाना है तो आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ करके देखनी पड़ जाएगी और ऐसी चीज़ें करिए जो ह्यूमन के इंटरेस्ट में हो, ह्यूमन के फ़ायदे में हो, तो ही अच्छा है। रॉसिंग के हिसाब से प्रैग्मेटिस्ट कंसिडर ट्रूथ कैन बी अंडरस्टूड बाय प्रैक्टिकल रिजल्ट्स ओनली, मतलब अगर आपको सत्य को समझना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकली काम करना होगा और प्रैक्टिकल रिजल्ट से ही समझा जा सकता है। स्पिरिचुअलिटी के फेवर में नहीं थे ये लोग, नेचुरलिस्ट भी नहीं थे, आइडियलिस्ट थे, सांख्य दर्शन वाले भी थे। According to Rusk, pragmatism is merely a stage in development of new idealism. Pragmatism एक ऐसी स्टेज है डेवलपमेंट में जहाँ पर रियलिटी के साथ, सच्चाई के साथ फुल जस्टिस किया जाता है, प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल कंसेप्ट को रिकंसाइल करके देखा जाता है और नेगोशिएट करके भी देखा जाता है कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं। तो इंसान खुद एवेलुएट करता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। अब देखिए प्रैग्मेटिज्म 4 तरह की होती है। 4 तरह की प्रैग्मेटिज्म है। पहले है ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म। ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से ये ह्यूमन वेलफेयर पर बेस आइडियोलॉजी है। इनके हिसाब से वही काम सत्य है जो इंसान के फेवर में हो, जिस काम से इंसान का फ़ायदा हो वही चीज़ सही है। और इस दुनिया में अगर सत्य पाना है तो वो इंसान को खुद मेहनत करके उस सत्य को उजागर करना होगा। एवरीथिंग इज़ यूजलेस इफ़ दिस आर ऑफ नो वैल्यू फॉर ह्यूमन बींग। हर एक चीज़ जो इंसान के काम नहीं आ सकती वो यूजलेस है, उसका कोई यूज़ नहीं है। दिस आइडियोलॉजी कैन बी डेवलप सोशल फीलिंग। तो इनका ये मानना था कि सबको मिलकर रहना चाहिए और भाईचारे की भावना बच्चों के बीच में होनी चाहिए, इस पर ये विश्वास रखते हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म कहता है कि प्रैग्मेटिज्म इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। प्रैग्मेटिज्म क्या है, एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू जीवन की सच्चाई का पता चलेगा। ट्रुथ इज नॉट हिडन इन मटेरियल, ये चीज़ों में छुपा हुआ नहीं रहता है। अर्थ इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पार्टिकल, यानी अर्थ जो है पार्टिकल्स की बनी है। हम उन चीज़ों पर विश्वास कर लेते हैं, ये करना चाहिए जो सत्य हो, ना कि जैसे हमसे किसी ने कह दिया फॉर एग्जाम्पल कि जो ताजमहल है ना उसका कलर येलो है, परमानेंट येलो, और हमने इस बात को मान लिया और आगे उस इन्फॉर्मेशन को पास कर दिया और जनरेशन टू जनरेशन वो इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो इनका ये मानना है कि उस बात को मानने की बजाय आप खुद जाकर देखो या खुद एक्सपीरियंस करो, तब किसी को कुछ कहो या तब उस बात को मानना कि वो येलो सच में है या नहीं है। तो इसी तरीके से खुद एक्सपीरियंस लेकर देखो जीवन को, ना कि दूसरों की बातों पर विश्वास करके एक सच्चाई बनाओ जीवन की। हर इंसान की अपनी खुद की एक अलग अलग डेफिनेशन होती है लाइफ को लेकर, एक्सपीरियंस को लेकर। ठीक है। अब ये नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, इसका मानना है कि हम कोई भी काम जो आज कर रहे हैं वो हमारे प्रीवियस
एक्शन जो है या जो हमारा पास्ट है उस पर कहीं ना कहीं बेस होता है, या उससे कुछ हम सीख कर ही नया काम डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पास्ट में कोई गलती करी है तो मैं फ्यूचर में उसका ध्यान रखती हूँ और उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करती। तो मेरे जो फ्यूचर का एक्शन है वो पास्ट एक्शन से कहीं ना कहीं लिया गया होता है, या पास्ट एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं उससे मैंने कुछ गेन किया है, कुछ सीखा है, और उसके हिसाब से मैंने अपने आप को बदला है पास्ट रिएक्शन के हिसाब से, और वो गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहती और ना ही करूँगी। अब है बायोलॉजिकल। इस प्रैग्मेटिज्म जो ये है ये स्ट्रेस देता है ह्यूमन पावर पर, यानी इंसान की ताकतें क्या हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। इंसान को समझना चाहिए कि उसके पास बुद्धिमत्ता है, उसके पास दिमाग है, इस अर्थ में वो सुपीरियर है। क्यों? क्योंकि वो कहीं भी रह सकता है, कहीं भी एडजस्ट कर सकता है, तो वो सबसे सुपीरियर प्राणी है इस धरती पर। तो बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म ये समझता है। बेसिक बात कहें तो ये लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, किसी भी चीज़ का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर इन लोग का ध्यान ज़्यादा रहता है। आई होप आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रैग्मेटिज्म के। तो प्रैग्मेटिज्म बिलीव दैट एजुकेशन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू चाइल्ड एबिलिटी, ये भी बच्चों के फेवर में है। इनके सबसे एजुकेशन वो होनी चाहिए जो बच्चे की एबिलिटी को उजागर करे, बच्चे के इंटरेस्ट को उजागर करे। इट इज सेड बाय प्रैग्मेटिस्ट दैट एजुकेशन इज फॉर चाइल्ड नॉट चाइल्ड, जैसे कि एजुकेशन चाइल्ड बच्चे के लिए होती है, बच्चा एजुकेशन के लिए नहीं बना है। आप बच्चे को यूज मत करिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, आप एजुकेशन ऐसी बनाइए कि बच्चा उससे कुछ सीखे। ह्यूमन बीइंग आर क्रिएटर ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, इंसान खुद अपनी वैल्यूज बनाता है। सो प्रॉपर एनवायरनमेंट उसको दिया जाए ताकि वो उसका विकास कर सके, खुद का विकास खुद कर सके। एजुकेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और ये हमें नए एक्सपीरियंस हमेशा देता रहता है, ऐसे एक्सपीरियंस देता रहता है जिससे हम कुछ सीखते हैं। एजुकेशन हेल्प हिम टू लीड गुड सोशल लाइफ, एजुकेशन की वजह से हम एक अच्छी लाइफ लीड करते हैं सोसाइटी में। और सोशल एफिशिएंसी जो होती है बच्चे की दूसरों से बात विचार करने की, सोसाइटी में एडजस्ट करने की, सोशल डेवलपमेंट की, वो बढ़ जाती है। प्रैग्मेटिज्म वांट टू क्रिएट डेमोक्रेटिक आइडियल्स, उनके सबसे एक लोकतांत्रिक आइडियाज़ होने चाहिए सोसाइटी में। सबको बोलने का अधिकार, रहने का अधिकार, बिहेव करने का अधिकार होना चाहिए। वन कैन डेवलप हिमसेल्फ इन सोसाइटी, खुद हम अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं सोसाइटी में। बिकॉज दिस टाइप ऑफ आइडियोलॉजी गिव देम वेरियस फैसिलिटी टू मेक देयर ऑल राउंड डेवलपमेंट, क्योंकि इस तरह की आइडियोलॉजी बहुत सारी फैसिलिटी देती है कि आप एक बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। एजुकेशन प्रिपेयर ह्यूमन बीइंग फॉर इम्प्रूविंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जैसा कि हमें पता है एजुकेशन से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी जो हमारा जीवन जीने का जो स्तर है, जो स्टैंडर्ड है, वो चेंज हो जाता है टाइम टू टाइम। जब हमें नॉलेज होती है तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जो स्टैंडर्ड है वो चेंज होता रहता है, एक सिर्फ एजुकेशन की वजह से। तो एजुकेशन के इतने मायने हैं। अब एम्स क्या है प्रैग्मेटिज्म के, प्रैग्मेटिज्म में एजुकेशन के। प्रैग्मेटिज्म क्या सोचता है एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? तो क्रिएट चाइल्ड वैल्यूज़, बच्चे के लिए वैल्यूज़ क्रिएट करना। डेवलप चाइल्ड फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, कल्चरल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे की करना। डेवलप सोशल एफिशिएंसी, बच्चा समाज में अच्छे से एडजस्ट कर सके, इस बात का ध्यान रखना। प्रोवाइड प्रैक्टिकल लाइफ, बच्चे को एक्सपेरिमेंट करने देना, एक्सपीरियंस करने देना। बिलीव इन प्रेजेंट, वर्तमान में विश्वास रखना सिखाना बच्चे को। रियल वैल्यूज़ पर एजुकेशन बेस होनी चाहिए। डेवलप डेमोक्रेटिक आउटलुक, एक लोकतांत्रिक व्यू बच्चे का, वो किसी के बीच में पार्शियलिटी ना करे, जो सही है सही, गलत है गलत, मतलब पक्षपात नहीं होना चाहिए इस तरह के एजुकेशन में। डेवलप चाइल्ड सोशल एनवायरनमेंट एडजस्टमेंट, उसको इस लायक बनाइए कि वो अपने समाज में और अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सके, या किसी भी समाज या किसी भी एनवायरनमेंट में जाके एडजस्ट कर सके। तो इस तरह का बच्चा हमें बनाना है। मतलब इस तरह की एजुकेशन देनी है कि बच्चे इस तरीके से तैयार होंगे कि वो किसी भी सोसाइटी में, किसी भी नेशन में जाके एडजस्ट कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। अब देखिए करिकुलम कैसा होना चाहिए। तो करिकुलम कुछ प्रिंसिपल पर बेस होना चाहिए। पहला है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, मतलब ऐसा करिकुलम जिसको यूज़ किया सके, हम जो पढ़ रहे हैं उसको मैं फ्यूचर में यूज़ कर सकूँ उस नॉलेज को, तो ही वो करिकुलम सही है। सिर्फ पढ़ के छोड़ देना वो बेकार है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल इंटरेस्ट, मेरा खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी बच्चे के सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, तो बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से प्रिंसिपल अगर करिकुलम बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सप्रेशन, ऐसे करिकुलम बनाइए जिसमें हम एक्टिविटीज़ करें और खुद को एक्सप्रेस कर सकें, सेल्फ एक्सप्रेशन की भावना आए बच्चे के अंदर, ये ज़रूरी है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कीजिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ को ताकि हम एक चीज़ के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम के हिसाब से उसको चेंज किया जा सके अगर उसमें कुछ गलतियां हैं तो, अगर वो सिचुएशन के हिसाब से ठीक नहीं बैठ रहा है या उससे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है तो हम उसे चेंज कर सकें, ये आज़ादी होनी चाहिए। प्रैग्मेटिज्म में टीचिंग मेथड कैसे होना चाहिए? तो पहला एक्टिविटी मेथड करवाना चाहिए बच्चों को, एक्टिविटीज़ करवाइए। दूसरा लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखेंगे। प्रोजेक्ट दे देने चाहिए बच्चों को,
प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जिससे बच्चों को लाइफ की सिचुएशन की सच्चाई का पता चले, वो किसी भ्रम में ना रहे। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, वो एक से ज़्यादा फील्ड को इंटीग्रेट करके कुछ नया सीखें। जरूरी नहीं कि सिर्फ वो साइंस को ही यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को करने में, वो आर्ट वाले फील्ड को भी यूज़ करें और बेसिक नेचर को भी यूज़ करें और तब कुछ सीखें। तो इस तरह की एजुकेशन देनी है, ये इस तरीके से मेथड यूज़ करने हैं। अब देखिए टीचर कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो टीचर होगा उसका रोल पासिव हो जाता है, बच्चे डोमिनेंट हैं। तो टीचर इज़ जस्ट लाइक अ गाइड, वो गाइड करेंगे, फ्रेंड होंगे और एडवाइसर होंगे। ही मस्ट प्रेजेंट सोशल प्रॉब्लम्स बिफोर स्टूडेंट, वो बच्चे के सामने सिचुएशन को प्रेजेंट कर देंगे और बच्चे से कहेंगे कि वो उसे सॉल्व करे या उस पर अपनी राय दें। जैसे कि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो उसमें एक सिचुएशन दी जाती है और बच्चे अपने अपने दिमाग से सोचने लगते हैं उस पर, और फिर उन रायों को इकट्ठा करके कंक्लूजन निकाला जाता है। टीचर कैन प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर सेल्फ डिसिप्लिन, आप जब भी ऐसा कुछ टीचर पढ़ा रहा है तो सेल्फ डिसिप्लिन का ध्यान रखें कि बच्चे डिसिप्लिन में रहें, और बच्चे भी ध्यान रखें कि बच्चे डिसिप्लिन में रहेंगे। ही कैन ऑल्सो इंस्पायर देम टू टेक पार्ट इन ऑल एक्टिविटीज़, तो टीचर एक तरीके से इंस्पायर करेगा कि आप आइए और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करिए, तभी आप कुछ सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं आते हैं, उनको मोटिवेशन की कमी महसूस होती है। टीचर इन इज़ द बैकबोन ऑफ क्लासरूम, बिना टीचर के क्लासरूम चलता नहीं है, या कोई क्लासरूम कामयाब नहीं होगा। तो टीचर उसकी बैकबोन है, वो इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि उसके पास फुल नॉलेज हो सब्जेक्ट की भी, बच्चों के बिहेवियर की भी, साइकोलॉजी की भी, हर चीज़ की नॉलेज उसके पास होनी चाहिए। ही मस्ट बी एबल, वाइज एंड एफिशिएंट, मतलब वो लायक होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, और बच्चे की एबिलिटी को जज कर पाए इस लायक होना चाहिए, उसे बच्चे की नॉलेज भी होनी चाहिए। द रोल ऑफ टीचर इज टू क्रिएट डिसिप्लिन, ये पहला रोल तो ये था कि डिसिप्लिन होना चाहिए क्लास में, बिना डिसिप्लिन के आप बच्चों को लर्निंग इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। सो जस्ट ही कैन कीप आइडल्स बिफोर स्टूडेंट्स। टीचर मस्ट बी नॉलेजेबल, और टीचर के पास नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट नॉलेज आप क्या पढ़ाने वाले हैं या क्या सिखाएंगे। अब स्टूडेंट कैसा होना चाहिए और स्कूल कैसा होना चाहिए, तो चाइल्ड गेट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस विद पैसेज ऑफ टाइम, यानी बच्चा टाइम के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ले, इस तरह से करिकुलम और इस तरीके से स्कूलिंग अरेंज की जाए। ही प्ले एन एक्टिव रोल इन सोसाइटी, सोसाइटी में वो एक्टिव रोल प्ले करने वाला है, तो वो सुस्त नहीं होना चाहिए। बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। इस पर अगर स्कूल ध्यान देगा तो बच्चा एक अच्छा लीडर बन सकता है। स्कूल्स कैसे होने चाहिए, स्कूल शुड बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी, स्कूल क्या होते हैं, सोसाइटी में ही बने रहते हैं। बच्चा सोसाइटी से ही निकल के स्कूल में आता है और स्कूल से निकल के वापस सोसाइटी में ही जाता है। तो जो स्कूल होते हैं वो अपना करिकुलम, टीचर, सब कुछ सोसाइटी के हिसाब से रखते हैं। तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सोसाइटी के, वो वहाँ पर ऐसे लोगों को तैयार कर रहे होते हैं जो जाके आगे जाके सोसाइटी में सर्व करने वाले हैं। तो उनको सही से बच्चों को सही इंसान बनाना बहुत ज़रूरी है। स्कूल एंड सोसाइटी आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सोसाइटी और स्कूल, दोनों एक ही सिक्के पर हैं और दोनों जुड़े हुए हैं। स्कूल इज कंसिडर्ड मिरर ऑफ सोसाइटी, समाज कैसा है उसका मिरर कौन है, स्कूल है, वो स्कूल आपको बताएगा कि समाज कैसा है। वेयर एवरी चिल्ड्रन गेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जहाँ पर हर एक बच्चे को एक्सपीरियंस लाइफ का मिलता है। ही डेवलप दिस एबिलिटी, वहाँ पर स्कूल क्या करता है, एबिलिटी को डेवलप करवाना, एटीट्यूड को डेवलप करवाना, इंटरेस्ट, एफिशिएंसी, तभी हम एक आइडियल एटमॉस्फेयर स्कूल में बना पाएंगे। स्कूल मस्ट प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल होती है जहाँ पे आप एक्स्ट्रा स्किल्स ट्रेनिंग वगैरह सिखाते हैं, बुकिश लैंग्वेज को हटा के या ऐसी लैंग्वेज को हटा के या ऐसी नॉलेज को हटा के जिसका कोई यूज़ नहीं है फ्यूचर में, तो आप उनको स्किल सिखा रहे हैं। तो वोकेशनल एजुकेशन अगर स्कूल में है तो वो बेस्ट स्कूल है, अगर वो इस बात पर प्रेशर डालते हैं तो। अब देखिए हर एक फिलोसफी के मेरिट्स डीमेरिट्स होते हैं, तो प्रैग्मेटिज्म के भी मेरिट्स डीमेरिट्स हैं। दिस थ्योरी इज टोटली अपोजिट टू स्पिरिचुअल वैल्यूज, तो इनको स्पिरिचुअल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, इनके हिसाब से प्रैक्टिकल जो वैल्यू होती है वो अहम है। नीड ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज इन लाइफ कैन नॉट बी, द नीड ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज इन लाइफ कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, मतलब ये कहते हैं कि आप उसको नेग्लेक्ट तो मत करिए लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देते हैं। दिस थ्योरी बिलीव इन एक्टिविटी, एक्टिविटी पर विश्वास रखते हैं, एक्टिविटी से आइडिया आते हैं और आइडियाज़ आते हैं तो हम काम करना शुरू करते हैं और कोई भी यूजलेस चीज़ यूजफुल हो जाती है। तो ये आइडियाज़ को ज़्यादा अहम दे रहे हैं, एक्टिविटीज़ को अहम दे रहे हैं। दिस थ्योरी नेग्लेक्ट इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, ये इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पर ध्यान नहीं दे रहे। बाय बर्थ एवरीबडी इज फ्री, बर्थ सब लोग फ्री हैं, सो वन हैज़ टू डेवलप इट ओन पर्सनैलिटी, मतलब हर इंसान की अपनी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, लेकिन ये तो मानते हैं कि बच्चे को ऐसे तैयार करो कि सोसाइटी में जाकर सर्व कर सके, सोसाइटी के लिए काम कर सके। तो सोसाइटी का एस्पेक्ट है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, बच्चे की खुद की पर्सनैलिटी डेवलप हो इस बात पर प्रेशर नहीं है। एवरी एक्ट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस, हर एक चीज़ को आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। सम टाइम वी एक्ट अनकॉन्शियसली एंड इट प्रूव गुड, दैट डिपेंड ओवर फेथ,
मतलब कई बार हम अनकॉन्शियसली किसी चीज़ पर रिएक्ट कर देते हैं और वो सही साबित हो जाती है। तो वहाँ पर हमने क्या एक्सपीरियंस किया? कुछ भी नहीं किया। इट नेग्लेक्ट कल्चरल वैल्यू, सांस्कृतिक जो हमारी भावनाएं हैं उनको नेग्लेक्ट कर दिया, सोशल वैल्यूज़ को नेग्लेक्ट किया। कोई भी नेशन विदाउट कल्चरल और सोशल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता, उनको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तो आई होप आपको समझ में आया हो ये क्या कहना चाहते हैं। आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आगे फॉरवर्ड करिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।